सो गाइस वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कैसे हो। तो गाइस आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत अच्छी सी जॉब है जो यहाँ पे रेपुटेड कंपनी में यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। और ये जॉब उन कैंडिडेट के लिए रहने वाली है जो कैंडिडेट यहाँ पे 10th प्लस ITI किया है या तो यहाँ पे 12th पास किया है। हाँ गाइस यहाँ पे आप लोगों ने सही सुना। आप लोगों को जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन चाहिए यहाँ पे वो यहाँ पे 10th प्लस ITI करा हुआ होना चाहिए या तो यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन कैंडिडेट के लिए ये जॉब बहुत बेस्ट होने वाली है। और ये जो जॉब होने वाली है वो होने वाली है रेपुटेड कंपनी में। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है वो है फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वो है इंडिया की लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है जो यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे जॉब दे रही है। और यहाँ पे जो आपको काम करना है वो आपको एकदम सिंपल वर्क करना है। किस तरह से करना है, कैसे करना है और कहाँ पे आपको वर्क करना है, सब कुछ हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलूंगा और वहां पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे आप लोग काम करोगे, किस तरह से अप्लाई करोगे और यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे आपको अर्निंग होने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए तो सो प्लीज गाइस यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही अर्निंग के रिलेटेड टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं हूँ काविंद्र और आप देख रहे हो टेक्निकल कामो। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन में आपके साथ शेयर करूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपनी मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है और यहाँ पे जो भी जॉब है उसकी लिंक यहाँ पे ओपन करके रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जॉब है वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है वेलकम टू फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी। तो यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट है उसकी अंडर एक एकेडमी रहती है और यहाँ पे ये जो एकेडमी है आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये जॉब में क्या रहने वाला है, किस तरह से रहने वाला है, ये पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th प्लस 2 और ITI और डिप्लोमा पास। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी डिप्लोमा भी किया हो या 12th भी किया हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 12th। ठीक है, तो आपका 12th होना चाहिए। अगर आपने 10th के बाद ITI किया है तो भी यहाँ पे वो लोग चला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये आपके क्वालिफिकेशन रहने वाला है। और यहाँ पे आगे बात करें कि यहाँ पे आपको कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ तो आप रजिस्ट्रेशन ओपन पे जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से करना है। तो अभी जान लेते हैं इंट्रोडक्शन टू फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी। तो ये जो फ्लिपकार्ट चेन है किस तरह से वर्क करती है और यहाँ पे आपको क्या वर्क करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको वर्क करना है वो करना है यहाँ पे जो भी उनकी चेन रहती है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे उनके सप्लायर्स हो गए, यहाँ पे उनके ट्रांसपोर्टेशन हो गए या यहाँ पे उनके कस्टमर्स हो गए, जो तीनों लोग हैं जो फ्लिपकार्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी जो सामान बेचता है, जो सामान खरीदता है और जो सामान पहुंचाता है, ये तीनों लोगों की जो चेन है वो चेन में यहाँ पे आपको काम करना है। अब किस तरह से काम करना है, यहाँ पे आप लोग मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में कोई इश्यूज है, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज है या सेलर को कोई इश्यू आ रहा है यहाँ पे उनको अपनी प्रोडक्ट बेचने में। ठीक है, तो ये सब इश्यूज यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करने हैं। किस तरह से करने हैं, कैसे करने हैं, वो सब आपको ये फ्लिपकार्ट आपको जो भी ट्रेनिंग वगैरह का प्रोग्राम रहता है उसमें सब कुछ ट्रेनिंग आपको दे देगा। तो यहाँ पे आप लोग आगे देख सकते हो कि यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस जिस तरह से मैंने आपको बताया है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग आगे जाओगे लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में मतलब यहाँ पे आपको किस तरह का सामान यहाँ पे आपके पास रखना पड़ेगा फ्लिपकार्ट का जो भी काम है उसको करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है कि मिनिमम दैट स्टेशनरी लाइक द डायरेक्ट फ्रेंड एंड अदर्स आइटम। तो यहाँ पे जो आप लोगों को सामान रखना है वो यहाँ पे नॉर्मली रखना रहता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपकी पेन हो गई, पेंसिल हो गई या नॉमिनल जो स्टेशनरीज की जो आइटम रहती है वो यहाँ पे आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये सभी पूरी डिटेल है, यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं इसलिए मैं लंबा नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रिपेयर योर साइट फॉर द सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको किस तरह से यहाँ पे आपको वर्क करने के लिए क्या क्या गैजेट चाहिए, क्या क्या यहाँ पे आपके पास चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास चीज होनी चाहिए वो है पहला तो स्मार्टफोन, क्योंकि यहाँ पे जो आपका काम होने वाला है वो यहाँ पे स्मार्टफोन से होने वाला है। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया में आता है यहाँ पे आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए।
अदरवाइज यहाँ पे आपके पास लैपटॉप वगैरह भी है तो आप उससे भी काम कर सकते हो, तो उसमें आपको काम करने में भी मजा आएगा क्योंकि बड़ी स्क्रीन रहती है तो यहाँ पे आपको मजा भी आता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है जो स्मार्टफोन का क्या क्या क्राइटेरिया है। अब 2 GB रैम होनी चाहिए, 64 GB इंटरनल स्टोरेज होनी चाहिए, 1600 इंटू 720 मेगापिक्सल का आपके पास कैमरा होना चाहिए, जो अभी नॉर्मली सभी मोबाइल में आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया बताया है ये नॉर्मली जो भी 8-7-8 हजार के मोबाइल रहते हैं उसमें आपको ये क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो अभी नॉर्मली सबके पास जो मोबाइल होते हैं वो यहाँ पे 10-12 हजार की रेंज में होते ही है या उससे ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल जो वर्जन है वो 7-8 होना चाहिए, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। 10, 11, 12, 30 अभी आ गया है। ठीक, एंड इंटरनेट जो स्पीड होनी चाहिए वो यहाँ पे रहनी चाहिए 25 MBPS रहनी चाहिए, जो यहाँ पे 4G की स्पीड बोलते हैं। तो नॉर्मली सभी मोबाइल में आपको 4G मिल जाता है, तो उसकी यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मोबाइल यूज करते हो। अगर ये वीडियो देख भी रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ही यहाँ पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। अदरवाइज यहाँ पे आ जाता है डेटा प्लान 1 GB पर डे। तो यहाँ पे आपके पास जो मिनिमम डेटा होना चाहिए वो 1 GB पर डे का होना चाहिए। तो सो यहाँ पे आपके पास हो भी होगा। ठीक है, तो अभी आगे बात करते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम 10+2 पास होना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आ जाता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में आपको किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि स्कैन द कोड। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे आपको तो जो यहाँ पे हमको जो भी वेबसाइट के टॉप पे यहाँ पे जो कोड दिख रहा है तो वो कोड को यहाँ पे सेंड मतलब स्कैन करके भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का जो बटन दिया होता है उससे भी यहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा या भी बाद में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो स्टेप 2 में आ जाता है साइन अप आ जाता है, जिसमें आपका अपना मोबाइल नंबर, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, उसका जो भी कैप्चा रहता है, मोबाइल कैप्चा रहता है, वेरीफाई कैप्चा रहता है, एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको करनी रहती है, जो नॉर्मली प्रोसेस रहती है उस तरह की यहाँ पे प्रोसेस है। तो यहाँ पे उस बात पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप जैसे ही साइन अप करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल भरनी रहती है, जो यहाँ पे आपका मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, कौन सी सिटी है, कौन सा स्टेट है, सब कुछ आप यहाँ पे भरोगे। तो जैसे ही आप लोग ये पूरा फॉर्म भर दोगे तो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपका मेल आ जाएगा कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया है। ठीक है, तो अदर बात कर ले जाए कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद करना है वो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम है असेसमेंट की, वो यहाँ पे आपको देनी है। तो वो एग्जाम में आपको क्या रहता है, किस तरह से रहता है, प्री असेसमेंट की एग्जाम है और वहां पे आपको किस तरह से एग्जाम देनी है सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं प्री असेसमेंट में जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरह की एग्जाम रहती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, फर्स्ट लैंग्वेज आती है इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो आपका एग्जाम रहेगा उसमें यहाँ पे आपका नॉर्म्स रहेंगे, प्रोनाउंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वर्ब्स रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के ये जो एग्जाम है उसमें यहाँ पे आपको इंग्लिश में जो पूछा जाने वाला है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स आ जाता है, जो यहाँ पे आ जाता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये नॉर्मली है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको नहीं आएगा। तो नॉर्मली आपको जो भी गिनती आती है कि यहाँ पे कितने परसेंटेज होते हैं, कि इतना का इतना क्या होता है, कि 10 रुपए का प्रोडक्ट है 12 में बेचा तो कितना कॉस्ट पर मतलब कितना परसेंटेज मार्जिन हुआ, ये सब की जो भी गिनती है वो सब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएगी। और लीगल में यहाँ पे लॉजिकल में आप लोग देख सकते हो डिस्टेंस, स्पीड, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरनेट, जो भी यहाँ पे नॉर्मल रहती है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो वो सब यहाँ पे आपको पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा तैयारी करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप टेस्ट दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ये इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पे जैसे हमने आगे देखा आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड वगैरह है उससे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, कैप्चा वगैरह जो टाइपिंग करके यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म आता है उसमें यहाँ पे आपका मदर, फादर नेम, आपका नेम, कौन सी सिटी से हो, किस एड्रेस क्या है आपका,
किस स्टेट से हो, सब कुछ यहाँ पे आपको फिल कर देना है एंड देन सबमिट कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप लोग सबमिट करोगे तुरंत आपके पास मेल आ जाएगा सबमिटेशन का, और यहाँ पे आपको एग्जाम की जो भी डेट रहती है वो यहाँ पे आपको बता दी जाएगी और वहां पे वो डेट को आपको एग्जाम दे देना है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही एग्जाम वगैरह पूरा क्लियर करते हो तो तुरंत आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है कि यहाँ पे आप लोग पास हुए हो या फेल हुए हो। अदरवाइज यहाँ पे आप लोग पास होते हो तो यहाँ पे आपको तुरंत मेल आ जाता है कि आप लोगों की सिलेक्शन हो गई है और तुरंत आपके यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाती है। जो 15 दिन की वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो ऑनलाइन रहती है, वेबिनार के थ्रू रहती है, वो यहाँ पे वेबिनार आपको अटेंड करने हैं, कैसे काम करना है, किस तरह से करना है, पूरी प्रोसेस वो लोग बताते हैं, तो वही यहाँ पे आपको फॉलो करना है। सो गाइस, बस इसी तरह से यहाँ पे आपको जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको खत्म कर देना है। देन यहाँ पे बात आ जाती है कि यहाँ पे आपको जो लिंक है वो कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी लोग पुराने व्यूअर हैं उनको पता ही है कि यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक दे देता हूँ। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो जाके पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी जॉब के रिगार्डिंग लिंक्स होती है वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे जो भी लोग चैनल पे नए आए तो सो प्लीज गाइस यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही अर्निंग के रिलेटेड टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं हूँ कामेंद्र और आप देख रहे हो टेक्निकल कामू। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।